नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के हगिंग फेस वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम एक मॉडल लेंगे, उसको फाइन ट्यून करवाएंगे हमारे डेटा के साथ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 40। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या है? तो फाइन ट्यूनिंग का यहाँ पे मैं सर्च किया और एआई जनरेटेड कुछ डेफिनेशन आ गया, उसको हम समझते हैं। Model fine tune is a machine learning technique that adopt a pre-trained model to specific task, domain और data set by continuing the training process. ओके, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, इसको थोड़ा समझते हैं, इस डेफिनेशन क्या बोल रहा है। बेसिकली आपके पास एक प्री ट्रेंड मॉडल रहेगा, ये आपका लेट्स से प्री ट्रेंड मॉडल है। ओके, और आपका एक स्टार्टअप है। ओके, आपका एक स्टार्टअप है और आपके स्टार्टअप में कुछ डेटा है। ओके, और अभी आप क्या चाहते हो ना, जो आपका स्टार्टअप का डेटा है उसको आप एक मॉडल के अंदर ट्रेन करवाओ। ओके, तो आप क्या कर रहे हो ना, इस डेटा को लेके आप इस मॉडल के अंदर ट्रेन करवाए हो। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। ओके, मैं सिंपल से बोल दिया, लेकिन आप अगर आप थोड़ा इन डिटेल जानना चाहते हो तो हगिंग फेस का एक डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, फाइन ट्यूनिंग के ऊपर आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो अभी हम समझते हैं इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो पे हम एक मॉडल को फाइन ट्यून करवाएंगे और सेम मॉडल को नेक्स्ट वीडियो में हम यूज करेंगे एज ए चार्टबॉट एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि हम एक मॉडल लेंगे। ओके, हम एक मॉडल लेंगे, इसको फाइन ट्यून करवाएंगे और इस मॉडल को हम हगिंग फेस हब के अंदर पुश करेंगे। हगिंग फेस हब के अंदर पुश करेंगे। ओके, फाइन ट्यून करने के बाद ये तो इस एपिसोड में होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करेंगे ना, इस पर्टिकुलर जो मॉडल हगिंग फेस के अंदर पुश होगा उसको हम पुल करेंगे। ओके, उसको हम पुल करेंगे और यहाँ पे फुल, ओके, फुल फ्रॉम हगिंग फेस। पुल करने के बाद हम एक चार्टबोर्ड बनाएंगे यूजिंग स्ट्रीमलीट और स्पेस के अंदर पुश करेंगे। हम बनाएंगे एक चार्टबोर्ड, चार्टबोर्ड बनाएंगे। ओके, यूजिंग स्ट्रीमलीट और उसको हम पुश करेंगे किसके अंदर? हगिंग फेस का जो स्पेस वाला फीचर है, हगिंग फेस स्पेस के अंदर पुश करेंगे। ओके, स्पेस समझ में आया? तो बेसिकली ये पार्ट हम का ये जो पार्ट है इसको हम इसी एपिसोड में करेंगे और ये जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो अभी थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ओके, डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो बेसिकली हमारा एक होगा डेटा। ओके, जैसे जेसन फाइल में होगा, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हूँ। ओके, जेसन फाइल में होगा और इस जेसन डेटा को हम क्या करेंगे ना, एक प्री ट्रेन मॉडल के अंदर डालेंगे। ओके, प्री ट्रेन मॉडल के अंदर ट्रेन करवाएंगे। ओके, मॉडल के अंदर ट्रेन करवाएंगे और इसको हम पुश करेंगे हगिंग फेस के अंदर। ओके, हगिंग फेस के अंदर पुश करेंगे, पुश इनटू हगिंग फेस। ओके, तो ये सिंपल सा मैं बोल दिया, मतलब हमारा जो डेटा होगा उसको हम मॉडल के अंदर ट्रेन करवाएंगे और हगिंग फेस के अंदर हम पुश करेंगे। ओके, अभी थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ये जो फ्लो है अभी थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जेसन डेटा रहने वाला है। ओके, आपका कोई एक्सएमएल वगैरह भी ले सकते हो। ओके, जेसन डेटा रहने वाला, अगर आपका डेटा है तो इसका मतलब आपको इसको डेटा सेट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो डेटा सेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमें चाहिए लोड डेटा करना होगा। राइट, लोड डेटा करना होगा। लोड डेटा करने के बाद हमें इसको टोकनाइज करना होगा, क्योंकि ना मॉडल नॉर्मल टेक्स्ट समझता नहीं है। राइट, उसको नंबर्स फॉर्मेट पता है, नंबर्स फॉर्मेट समझ पाता है मॉडल, तो इसको हमें टोकनाइज करना होगा। टोकनाइजेशन, ओके, टोकनाइजेशन करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है ना, हमें बेसिकली एक टेक्निक है। ओके, उसको बोलते हैं लोरा। ओके, इसका मतलब क्या है, मैं देखो बेसिक में समझा दूंगा। ओके, मैं जो कोड करूंगा आपको समझा दूंगा, लेकिन इन डिटेल में अगर समझना है आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, क्योंकि ना मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग समझाने नहीं आया हूँ। एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव से हम ये सीख रहे हैं। ओके, बहुत सारे टर्म्स हम लोग यूज करेंगे कोडिंग के टाइम में, वो सब मैं मे भी समझाऊंगा, मे बी नॉट। अगर आपको
एक आइडिया मिल जाए कैसे एक फाइन ट्यून किया जाता है, कोड आपको मिल जाएगा, समझा दूँगा कैसे काम कर रहा है। बट जो पैरामीटर्स वगैरह हम यूज़ करेंगे वो सब आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा अगर आप इन डिटेल में समझना चाहते हो। क्योंकि ना हमें यहाँ पे मशीन लर्निंग या मशीन लर्निंग साइंटिस्ट बनने नहीं आए हैं, हम एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से इसको समझ रहे हैं, ओके? तो उस वो सब अगर मैं समझाने जाऊँगा, टाइम बहुत जाएगा, ओके? तो यहाँ पे क्या था ना यहाँ पे आपका जेसन हो गया और डेटा सेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको लोड डेटा सेट, ओके? डेटा सेट फंक्शन को कॉल हो करना होगा, उसके बाद इसको टोकनाइज़ करना होगा क्योंकि ना मॉडल समझता है नंबर्स, वो टेक्स्ट नहीं समझता, तो इसके लिए टोकनाइज़ करना होगा। उसके बाद हमारे पास एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं लोरा, ओके? इसको बोलते हैं लोरा, लोरा टेक्निक। तो लोरा क्या है? तो लोरा बेसिकली समझने के लिए तो हम क्या ले रहे हैं, हम एक प्री ट्रेन्ड मॉडल ले रहे हैं, ओके? हम एक प्री ट्रेन्ड मॉडल ले रहे हैं। लेट्स से ये आपका प्री ट्रेन्ड मॉडल है, ओके? तो प्री ट्रेन्ड मॉडल के अंदर बहुत डेटा रहता है, राइट? अगर आप एक मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करवाना चाहते हो तो बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसोर्स लगता है, बहुत पैसा भी लगता है, राइट? तो हम क्या करेंगे ना, हम बेसिकली अगर हम पूरा स्क्रैच से मॉडल को ट्रेन करवाना चाहते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होगा, वो हम नहीं कर पाएँगे। बट हम हमारा डेटा को जो छोटा-सा डेटा होगा उसको लेके हम ट्रेन करवाएँगे इस मॉडल के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑलरेडी डेटा है इस मॉडल के अंदर, जो प्री ट्रेन्ड मॉडल है, लेट्स से ये सब आपका प्री ट्रेन्ड डेटा है, इसको हमें फ्रीज़ करवाना होगा, ओके? इसको हमें फ्रीज़ करवाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रीज़, इसको हमें फ्रीज़ करवाना होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके? ये जो डेटा को हमें फ्रीज़ करवाना होगा, ओके? और हमें एक जगह पे मतलब हमें और कुछ जगह मिलता है जहाँ पे हम अपना डेटा को ट्रेन करवा सकते हैं, ओके? और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इस जगह को हम अ, गेट कर पाएँगे, मतलब बोलेंगे कि भाई जो मॉडल तू इतना जगह हमें दे, ओके? और इसी जगह पे हम अपना डेटा को ट्रेन करवाएँगे। तो इसी को बोलते हैं लोरा, मतलब यूजिंग लोरा हम यहाँ पे इस जगह पे मतलब हमारे डेटा को ट्रेन करवा पाएँगे। तो मैं सिंपली आपको समझा दिया। अगर आप ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी दे सकते हो। लोरा, लोरा एचएफ। तो ये हगिंग फेस का डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो लोरा के बारे में, ओके? तो यहाँ पे इसको मतलब फ्रीज़ करेंगे आप, जो एक्जिस्टिंग डेटा है, प्री ट्रेन्ड डेटा है, उसको फ्रीज़ करना है और हम मॉडल को बोलेंगे यूजिंग लोरा, भाई हमें इतना स्पेस दे जहाँ पे हम अपना डेटा को ट्रेन करवा सकते हैं, ओके? समझ में आया? उसके बाद हमें क्या करना होगा ना, हमें लोरा होने के बाद यहाँ पे हमें मॉडल को ट्रेन करवाना होगा। ट्रेन मॉडल, ओके? मॉडल को ट्रेन करना होगा, ओके? और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएँगे और अभी क्या करना है, मॉडल ट्रेन होने के बाद हमें क्या करना है ना, हमें जो आपका प्री ट्रेन डेटा था, ओके? यहाँ पे आपका जो प्री ट्रेन डेटा है, ये जो फ्रीज़ हुआ है और आपका जो डेटा जो ट्रेन हुआ है, दोनों को मर्ज करना है। ओके, दोनों को मर्ज करना होगा और सेव करना होगा, ओके? तो दोनों को मर्ज करना होगा, यहाँ पे प्री ट्रेन्ड डेटा फ्रीज होके है, उसके बाद ये आपका डेटा है, तो अभी हमें दोनों डेटा को मर्ज करना होगा, ओके? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मर्जिंग, मर्ज, मर्ज मॉडल, ओके? उसके बाद मर्ज होने के बाद हम क्या करेंगे, मर्ज होने के बाद हम इसको पुश कर देंगे हगिंग फेस हब के अंदर, एचएफ पुश इनटू एचएफ हब, पुश इनटू एचएफ हब। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थोड़ा-सा स्मॉल करते हैं, ओके, हाँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हमारा फ्लो इतना ही रहने वाला है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेम मॉडल को यूज़ करके हम एक चार्टबोर्ड बनाएंगे यूजिंग स्ट्रीमलीट और पुश करेंगे स्पेस के अंदर, ओके। अभी समझ लेते हैं हम थोड़ा मैं आपको जो जेसन मैं प्रिपेयर किया हूँ उसको आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो बेसिकली ऐसे एक जेसन रहेगा, लूप काका अंडरस्कोर 500 अंडरस्कोर प्लस डॉट जेसन, ओके। ये फाइल भी मैं
गिटहब में डाल दूँगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा डेटा कैसे रहेगा, यहाँ पे मैसेज रहने वाला है और मैसेज के अंदर हमारा एक एरे, ओके। मैसेजेस बेसिकली एक एरे होगा, उसके अंदर हमारा 3 ऑब्जेक्ट्स रहने वाला है और रोल रहने वाला है सिस्टम, यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे असिस्टेंट। ये रोल क्या होता है, ये यूज़र क्या होता है, असिस्टेंट क्या होता है, ये अगर आपको समझना है इन डिटेल तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरा जनरेटिव एआई वाला प्लेलिस्ट देख लेना, जिसमें मैं प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के अंदर ये सब समझाया हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं कैसे डेटा को प्रिपेयर किए हैं हम, ओके। तो इसको मैं कॉपी करके सर्च करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके। यहाँ पे देखना 11 टाइम्स ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ओके। और जिसमें मैं जाऊँगा इसका आंसर डिफरेंट होगा, इस कंटेंट जो असिस्टेंट का जो आउटपुट आया वो डिफरेंट होगा। तो हम ऐसे क्यों डाल रहे हैं? तो बेसिकली हम मल्टीपल डायमेंशन में सोच रहे हैं, ओके। मल्टीपल डायमेंशन में मतलब मैं एक क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में लिख रहा हूँ, ओके। और आंसर में भी मुझे सेम आंसर मिलेगा बट डिफरेंट वे में, ओके। तो मैं ऐसे एक डेटा प्रिपेयर किया हूँ ताकि एक मॉडल अच्छे से ट्रेन हो पाए, ओके। समझ में आया? अभी थोड़ा समझ लेते हैं हम क्या-क्या लाइब्रेरी यूज़ करेंगे इसमें। तो फर्स्ट लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर्स, ओके। तो ये बेसिकली क्यों यूज़ होगा? क्योंकि ना हमें मॉडल को लोड करना होगा। तो कौन-सा मॉडल यूज़ करेंगे? हम जाएँगे इधर, ओके, हगिंग फेस के अंदर, huggingface.co और मॉडल्स के अंदर जाएँगे। हम एक पिक करेंगे, टेक्स्ट जनरेशन वाला मॉडल पिक करेंगे। तो इसमें जाएँगे, फ़िल्टर आउट करेंगे टेक्स्ट जनरेशन, ओके। और हम क्या करेंगे, ट्रेंडिंग में जाएँगे, मोस्ट डाउनलोड में जाएँगे, छोटा वाला लेंगे, ओके। और नीचे देखते हैं कुछ है क्या? ओके, ओके, दिस वन, ये वाला टाइनी लामा को ले लेंगे, ओके। तो इसको हम यूज़ करेंगे, टाइनी लामा 1.1 बिलियन चार्ट, ओके। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको लोड करने के लिए हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, ओके। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे आपको चाहिए टू लोड मॉडल, ओके। मॉडल को लोड करने के लिए हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। और क्या चाहिए? डेटा सेट्स लाइब्रेरी चाहिए। डेटा सेट्स लाइब्रेरी क्यों? क्योंकि ना हमारा जो जेसन फाइल होगा उसको हम डेटा सेट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो लोड द ट्रेनिंग डेटा, ओके। डेटा सेट इसीलिए चाहिए, ओके। अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए और एक लाइब्रेरी दैट इज पीईएफटी, ओके। पीईएफटी ये बेसिकली क्या है ना, जो हमारा यहाँ पे लोरा करके एक था ना, ये वाला स्टेप, तो लोरा बेसिकली आपका इसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी से आएगा, ओके। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या है, लोरा, लोरा। तो बेसिकली लोरा बेसिकली एफिशिएंटली आपका मॉडल को ट्रेन करवाता है, ओके। अलाउज इफेक्टिव फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग मतलब एक स्पेस अलोकेट करता है जहाँ पे आप आपका डेटा को ट्रेन करवा सकते हो। ये लाइब्रेरी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक्सीलरेट, आपको पता होगा ऑलरेडी। एक्सीलरेट स्पेलिंग सही है ना? ओके, ये वाला लाइब्रेरी हमें चाहिए क्योंकि ना हम जीपीयू यूज़ करेंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। लोकल पे अगर करोगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ना हमारा सीपीयू है, बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे और जीपीयू को यूज़ करें। तो एक्सेलरेट बेसिकली ये ऑप्टिमाइज़ वे में जीपीयू को यूज़ करता है। तो मैनेजेस लेट्स से जीपीयू एग्जीक्यूशन, ओके। और एक चाहिए हमें सेप टेंसर, ओके, ऑलरेडी पता होगा। सेप टेंसर जो कि आपका एंश्योर करता है कि मॉडल को सेफ एंड फास्ट वे में स्टोर कर पाएगा। तो एंश्योर सेफ एंड फास्ट फास्ट मॉडल स्टोरेज, ओके। और एक हमें चाहिए बीट्स एंड बाइट्स, ओके। तो ये बेसिकली क्या है ना, तो हम जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ओके, ये प्री ट्रेन मॉडल है, ओके। ये छोटा वाला मॉडल भी यूज़ करेंगे। तो जो हमारा डेटा है हम चाहते हैं कि एक ऑप्टिमाइज्ड वे में ट्रेन हो, ओके। क्वांटाइजेशन को यूज़ करके ऑप्टिमाइज्ड वे में ट्रेन हो पाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बीट एंड बाइट्स लाइब्रेरी, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं,
मतलब रिड्यूस मेमोरी यूजिंग क्वांटाइजेशन। ये क्वांटाइजेशन क्या है, ये सब थोड़ा रिसर्च करना, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ना ये डिटेल्स में जाऊँगा तो ये पूरा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो ये सब लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। ओके, और क्या करना है, हाँ, अब और हमें यूज़ करना है गूगल कोलाब। तो फिर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन गूगल कोलाब। तो गूगल कोलाब में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू नोट बनाएंगे, न्यू नोट। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे हमारा फाइल स्ट्रक्चर वगैरह है, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे और चेंज रन टाइम में क्लिक करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे T4 GPU। ओके, और सेव करेंगे, सेव। और इसको ये कनेक्ट होगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और इसका नेम मैं चेंज करके डाल देता हूँ, लेट्स से HF फाइन ट्यून। तो ये फाइल आपको मिल जाएगा, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब में मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग क्या करना है, हमारा जो जेसन फाइल था, उसको हम इधर अपलोड करेंगे। ओके, क्योंकि ना ये गूगल कोलैब है, ये हमारा लोकल सिस्टम तो है नहीं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइल को हमें इस फाइल सिस्टम के अंदर अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आप इसमें क्लिक करना, क्लिक, देन डेस्कटॉप में जाना जो जहाँ पे आपका है। ओके, और ओपन कर लेना और ओके, और ये आपका लोड हो गया यहाँ पे। ओके, अभी आपको क्या करना है ना, अभी आपको थ्रू गूगल कोलैब आपको जो हगिंग फेस का सिस्टम के अंदर लॉगिन करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक्सेस टोकन। तो हम जाएंगे हगिंग फेस डॉट को, हमारा ऑलरेडी है ओपन। ओके, दैट्स फाइन। हगिंग फेस डॉट को, देन हम जाएंगे इस आइकन में और एक्सेस टोकन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड देना। ओके, और यहाँ पे लेट्स से और एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। और ये टोकन बहुत सेंसिटिव है, अच्छे से यूज़ करना, किसी के साथ शेयर मत करना। ओके, और यहाँ पे आपका टोकन का नेम लेट्स से फाइन ट्यून, क्रिएट टोकन, और इसको कॉपी कर लेना, कहीं पे पेस्ट करके रख लेना। ओके, बाद में यूज होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, फ्रॉम, अभी हम हगिंग फेस के अंदर लॉगिन करेंगे थ्रू गूगल कोलैब। तो हम क्या करें, हगिंग फेस हब ऑलरेडी इंस्टॉल है, इंपोर्ट लॉगिन। ओके, और लॉगिन को कॉल करेंगे और शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे ये पूछेगा टोकन, तो टोकन जो हम कॉपी किए थे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो ये लॉगिन हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लाइब्रेरी जितना भी है वो सब इंस्टॉल करें। तो हमारा लाइब्रेरी क्या क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर, डेटा सेट, ये सब लाइब्रेरी चाहिए। तो एक एक करके हम इंस्टॉल करते हैं, एक साथ ही इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, पीफ इंस्टॉल में भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ओके, तो हमारा चाहिए ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, डेटा सेट चाहिए, एक्सेलरेट चाहिए, पीएफटी चाहिए, बीट्स एंड बाइट्स चाहिए और सेप टेंसर चाहिए। तो इसको हम शिफ्ट एंटर करते हैं, शिफ्ट एंटर। तो ये इंस्टॉल होगा, तो ये इंस्टॉल हो गया। ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं। अभी हमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो हमारा जेसन है, ओके, जो हमारा डेटा है, उसको हम एज ए डेटा सेट लोड करेंगे, राइट। देन उसके बाद हमें उसको टोकनाइज करेंगे। तो ये इसको फर्स्ट हम करते हैं। तो डेटा सेट कैसे लोड होता है वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, अगर वीडियो नहीं देखे वो एपिसोड देख लेना, डेटा सेट वाला एपिसोड। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड डेटा सेट। ओके, डेटा सेट्स, SET, डेटा सेट्स। ओके, और यहाँ पे हम एक डेटा सेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डेटा सेट इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर
डेटा सेट, तो बेसिकली हम जो डेटा सेट में डेटा सेट में जो डिस्कस किए थे वो बेसिकली हम पुल कर रहे थे हगिंग फेस से एक डेटा सेट। ओके, लेकिन हमें अभी हमारा जो लोकल में जो जेसन है उसको हमें एज ए डेटा सेट ट्रीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई ये जेसन टाइप का डेटा है और उसका पाथ, तो पाथ देने के लिए हमें डेटा फाइल्स डेटा फाइल्स और इसमें इसका पाथ देंगे। तो पाथ कैसे मिलेगा, यहाँ पे जाना और कॉपी पाथ कर लेना और यहाँ पे डाल देना। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेटा सेट के अंदर क्या है, डेटा सेट के अंदर और शिफ्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा डेटा सेट का स्ट्रक्चर। तो हमारा ट्रेन करके एक है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था डेटा सेट एपिसोड में, और इसके अंदर हमारा मतलब जो डेटा रहेगा उसके बाद ये नंबर ऑफ रोज, तो 517 का टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारे पास है। ओके, तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, तो बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है और हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, हम मॉडल यूज़ करेंगे ये टाइनी लामा 1.1 बिलियन चार्ट V1.o। ओके, तो ये वाला मॉडल हम यूज़ करेंगे। ओके, तो बेसिकली जो भी मॉडल्स वगैरह होता है ना, ये लोग सिंपल जेसन फॉर्मेट नहीं समझते हैं। ओके, ये क्या करेंगे ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट में हम उसको जितना भी चैट टाइप ऑफ मॉडल होता है, मतलब टेक्स्ट जनरेशन वाला मॉडल। ओके, टेक्स्ट जनरेशन मतलब वो चैट के लिए लगभग यूज होता है। वैसा टाइप का मॉडल क्या करता है ना, ये लोग कुछ एक फॉर्मेट में वो लोग समझते हैं, ये सब मॉडल समझता है कुछ फॉर्मेट में। तो वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट है आपका ऐसे फॉर्मेट। ओके, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्या होने वाला है, इसको बड़ा करते हैं 36। ओके, तो फर्स्ट चीज़ क्या होने वाला है, फर्स्ट चीज़ आपका रहेगा सिस्टम। और ओके, सिस्टम एक एक टाइम में देते हैं, बट मैं यहाँ पे ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारा ये सिस्टम रहने वाला है। ओके, सिस्टम, देन नेक्स्ट लाइन में जो प्रॉम्प्ट है, ओके, सिस्टम के लिए जो प्रॉम्प्ट है, इंस्ट्रक्शन। ओके, इंस्ट्रक्शन जो भी है सिस्टम के लिए, देन नेक्स्ट लाइन में हमें देना होगा यूजर क्या पूछ रहा है। ओके, यूजर का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जनरेट कर, एक रिएक्ट कोड जनरेट कर, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शन रहेगा क्रिएट ए रिएक्ट प्रोजेक्ट। ओके, क्रिएट ए रिएक्ट प्रोजेक्ट, मैं बोल रहा हूँ भाई एलएलएम को, भाई तू एक रिएक्ट प्रोजेक्ट जनरेट कर, और एलएलएम अभी एक आंसर देगा कि मैं जनरेट कर रहा हूँ, कि मुझे और कुछ पैरामीटर्स चाहिए, राइट। एक आउटपुट मतलब एआई आपको आंसर देगा या फिर मॉडल आपको आंसर देगा। तो ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा असिस्टेंट के अंदर, असिस्टेंट के अंदर रहेगा। ओके, आउटपुट फ्रॉम मॉडल। ओके, तो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर समझता है एक एक मॉडल, बहुत सारा स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी मेरा जो जनरेटिव एआई वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस किया हूँ। ओके, शायद सेकंड वीडियो या फिर थर्ड वीडियो होगा, वो वाला वीडियो देख लेना। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। ओके, तो ऐसे टाइप का मॉडल समझता है, मतलब मॉडल ऐसे टाइप का सिंटैक्स समझता है। ओके, लेकिन हमारा क्या है, हमारा है जेसन। ओके, सिंपल जेसन, तो इसको अगर आप मॉडल के अंदर डालोगे मॉडल समझ नहीं पाएगा। ओके, तो इसीलिए हमें ऐसे टाइप का फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा हमारा जो जेसन को, तो उसको करते हैं अभी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, शिफ्ट एंटर। हाँ, ओके, अभी हमें एक फंक्शन बनाना है डिव फॉर्मेट जेसन। ओके, फॉर्मेट डेटा कर लेते हैं, फॉर्मेट डेटा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट्स से हमें कुछ डेटा मिलेगा। ओके, और यहाँ पे हमें ओके अभी के लिए पास कर लेते हैं। ओके, और हम क्या करेंगे, डेटा सेट इक्वल्स टू, ओके, डेटा सेट इक्वल्स टू, हम डेटा सेट को, ये जो डेटा सेट है, ओके, ये जो डेटा सेट है मैप कर लेंगे इस फंक्शन के साथ। तो वो इंटरनली वो एग्जीक्यूट करेगा ये फंक्शन को वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा सेट डॉट मैप, और यहाँ पे हमें करना होगा क्या, इस फंक्शन का नेम। ओके, इस फंक्शन यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये आपको डेटा सेट एक देगा। ओके, अभी इस फॉर्मेट डेटा को लॉजिक लिखते हैं। ओके, बेसिकली हमारा क्या होगा, हमारा जो अभी स्ट्रक्चर देखोगे हमारा क्या आ रहा है, मैसेज के अंदर
तीन ऑब्जेक्ट्स है। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सिस्टम है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर है, रोल। सॉरी, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा असिस्टेंट। ओके, तो हम गेट कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो हम कैसे गेट करेंगे, हम यहाँ पे सिस्टम डालते हैं, सिस्टम इक्वल्स टू, ओके, डेटा ऑफ, ओके, डेटा ऑफ, वो क्या है, लेट मी ओपन दैट, हाँ, डेटा ऑफ मैसेजेस, राइट। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैसेज है, ओके, मैसेजेस, तो डेटा ऑफ मैसेजेस। ओके, यहाँ पे हम डेटा ऑफ मैसेजेस डाल देते हैं, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट से हमें रोल मिल जाएगा किसका, जो कंटेंट हमें गेट करना है। तो रोल क्या है, सिस्टम है, राइट। कंटेंट हमें गेट करना है इस सिस्टम का, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट, ओके, और यहाँ पे सिस्टम कंटेंट। समझ में आया। ओके, सेम वे हमें गेट करना है, क्या हमें गेट करना है, यूजर का कंटेंट गेट करना है, रोल का गेट, असिस्टेंट का कंटेंट गेट करना है। तो सेम चीज़ करना है, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट 3 बार। ओके, और यहाँ पे आपका यूजर कंटेंट रहने वाला है, यूज़र, और यहाँ पे ये कहाँ पे मिलेगा, इंडेक्स 1 पे मिलेगा। और उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है, उसके बाद हमारा रहने वाला है यूज़र के बाद हमारा असिस्टेंट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग अगर गलत हो गया तो प्रॉब्लम होगा, असिस्टेंट। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वेरिएबल का नहीं, उसको फिर से चेंज करना होगा, राइट। और यहाँ पे ये सेकंड इंडेक्स में रहने वाला है। और यहाँ ये रिटर्न करेगा कैसे, हमें एक टेक्स्ट क्रिएट करना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू, ओके, फॉर्मेटिंग करेंगे, ओके, फॉर्मेटिंग, और हम बोलेंगे कि ऐसे, मतलब किधर गया, हाँ, सिस्टम के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, ओके, तो यहाँ पे सिस्टम, और नेक्स्ट लाइन /n, और यहाँ पे हम डाल देंगे सिस्टम कंटेंट, सिस्टम कंटेंट, ओके, देन नेक्स्ट लाइन /n, और यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पे हमारा रहने वाला है कौन सा, यूजर, यूजर है, राइट। तो यहाँ पे आपका यूजर रहने वाला है, ओके, और यहाँ पे इसका यूजर का कंटेंट, यूजर कंटेंट, ओके, देन /n नेक्स्ट लाइन में, ओके, /n मतलब नेक्स्ट लाइन। देन यहाँ पे हमारा असिस्टेंट का रहने वाला है, तो यहाँ पे असिस्टेंट डाल देंगे, असिस्टेंट कॉपी, और असिस्टेंट, देन असिस्टेंट का जो कंटेंट है, असिस्टेंट कंटेंट, ओके, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, रिटर्न ऐसे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट पास करता हूँ, टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में हम रिटर्न करेंगे ये टेक्स्ट। ओके, समझ में आया। तो डेटा सेट में वो क्रिएट हो जाएगा एक कॉलम, दैट इज टेक्स्ट, डेटा सेट के अंदर एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, शिफ्ट एंटर, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, शिफ्ट एंटर करने से काम कर गया। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें टोकनाइज करना है। ओके, इसको टोकनाइज करने हैं। तो टोकनाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमें चाहिए मॉडल, कौन सा मॉडल से हम इसको टोकनाइज करना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, उसके लिए पहले एक मॉडल को मैं लोड करूँगा, जो मॉडल हम यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला मॉडल यूज़ करना चाहते हैं, राइट। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक मॉडल आईडी डाल देता हूँ। ओके, मॉडल आईडी, और यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हम डाल देते हैं, ये वाला मॉडल हमें चाहिए, क्योंकि ना जो टोकनाइज करते हैं बेस्ड ऑन सम मॉडल, अगर मैं टोकनाइज कर रहा हूँ रैंडमली तो ये मॉडल समझ ही नहीं पाएगा। ओके, तो बेस्ड ऑन सम मॉडल हम इसको टोकनाइज करते हैं। समझ में आया। अभी हम क्या करें ना, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, दो चीज़ इंपोर्ट करना है मुझे, आई थिंक एक ही चीज़ इंपोर्ट करने से हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर। ओके, ये सजेशन दे रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर। ओके, ये बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको रखो अभी के लिए। ओके, और हम क्या करेंगे, अभी हमें चाहिए टोकनाइजर करके एक फंक्शन बनाएंगे, टोकनाइजर एक वेरिएबल, नॉट फंक्शन, टोकनाइजर, और यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड। ओके, यहाँ पे सजेशन दे रहा है प्री ट्रेंड, तो यहाँ पे हम मॉडल दे रहे हैं। ओके, और पैड टोकन, टोकन डॉट पैड टोकन। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप ट्रेन करते हो ये वाला एरर आता है, मतलब पैड टोकन नॉट फाउंड करके एक एरर आता है। ओके, तो बहुत सारे मॉडल्स में ये पैड टोकन ऑलरेडी नहीं होता है,
मतलब इनबिल्ट नहीं होता है, तो इसीलिए एक्सप्लिसिटली हम डाल रहे हैं पैड टोकन। कहाँ से डाल रहे हैं? ये ईओएस टोकन से। ये ईओएस टोकन क्या होता है? एंड ऑफ सेंटेंस टोकन। ओके, तो उधर से हम ईओएस टोकन से हम गेट कर रहे हैं और पैड टोकन करके हम क्रिएट कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं। ओके, टू जस्ट अवॉइड वन रन टाइम एरर। ओके, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं। ओके, सम मॉडल मे नॉट कंटेन पैड टोकन टू एक्स, तो एक्सप्लिसिटली हम ऐड करेंगे टू इग्नोर एरर इन ट्रेनिंग फेज। ओके, समझ में आया? अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एक फंक्शन बनाना है। ओके, अभी हमें एक फंक्शन बनाना है। लेट्स से फ्रॉम नॉट लाइक दिस, एक फंक्शन बनाना है डेव टोकनाइज। टोकनाइज करेंगे। ओके, टोकनाइज करेंगे। क्या टोकनाइज करेंगे? डेटा को टोकनाइज करेंगे। ओके, यहाँ पे पास कर लेते हैं अभी के लिए, पास। और हम क्या करेंगे ना, जो हमारा वन सेकेंड, हाँ, जो हमारा डेटा सेट है, डेटा सेट है, उधर से हम कॉल करेंगे डेटा सेट को डॉट मैफ, स्पेलिंग गलत है, डेटा सेट, डेटा सेट, डेटा सेट डॉट मैफ। और इसी के अंदर हम क्या पास करेंगे? फंक्शन का नेम, टोकनाइज फंक्शन का नेम। ओके, और कॉमा कर लेंगे और बेस्ड इक्वल्स टू ट्रू कर लेंगे। ओके, बैच बाय बैच जाएगा। ओके, और यहाँ पे अभी हम टोकनाइजेशन का लॉजिक लिखते हैं। ओके, कैसे टोकनाइज होगा? तो बेसिकली हमें टोकनाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, टोकन्स करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, टोकन्स। और ये जो वेरिएबल है उसी में हम पैरामीटर्स वगैरह पास करेंगे, पैरामीटर्स वगैरह पास करेंगे। और कौन सा चीज़ को हमें टोकनाइज करना है? बेसिकली हमें ये डेटा को, ये जो टेक्स्ट है उसको टोकनाइज करना है। तो ईच फील्ड के लिए, ईच ऑब्जेक्ट के लिए एक टेक्स्ट मतलब कॉलम क्रिएट हुआ होगा, राइट? उसका डेटा हुआ होगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा ना, तो ये डेटा से मैं गेट करूँगा, यहाँ पे आ रहा है शायद, ओके, टेक्स्ट को गेट करूँगा। ओके, ये टेक्स्ट को गेट करूँगा, कॉमा देंगे। ओके, और यहाँ पे सम पैरामीटर्स देंगे, लाइक पैडिंग ट्रू दे देते हैं, ट्रंकेशन ट्रू दे देते हैं। ओके, आई थिंक ये सब नहीं चाहिए, पैडिंग चाहिए, मैक्स लेंथ डाल लेते हैं, मैक्स लेंथ। ओके, और ये सब पैरामीटर थोड़ा देख लेना। ओके, मैं अभी ये ईच एंड एवरी पैरामीटर को समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। शायद मैं समझाया हूँ, डेटा सेट के अंदर समझाया हूँ। ओके, थोड़ा देख लेना। ओके, और मैक्स लेंथ यहाँ पे डालना होगा, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 256। ओके, देख लेता सही है कि नहीं। ओके, फाइन। और यहाँ से हम क्या करेंगे ना, एक टोकन्स के अंदर, ये जो टोकन्स के अंदर हम एक लेबल क्रिएट करेंगे। ओके, मतलब एक कॉलम क्रिएट करेंगे, लेबल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लेबल्स। ओके, इक्वल्स टू टोकन्स, टोकन्स से हमें मिलेगा क्या? इनपुट आईडीज। ओके, ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। ओके, डॉट कॉपी कर लेंगे। ओके, जो इनपुट आईडीज में जो नंबर्स होगा उसको हम एक लेबल्स करके एक कॉलम क्रिएट करेंगे, उसमें कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसको हम रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न टोकन्स। ओके, हो गया। अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखते हैं कुछ एरर वगैरह है कि नहीं। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ना हम मॉडल को यूज़ करें, ये वाला मॉडल, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, इस डेटा सेट को मैं क्या करूँगा ना, हमारा जो इसमें जाएंगे, लूप काका में, इसमें पुश कर लेते हैं। ओके, तो आप रेफर भी कर पाओगे अगर लूप काका के अंदर सर्च करोगे, वो डेटा सेट के नाम वो मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, हगिंग फेस हब के अंदर ये डेटा सेट को पुश करेंगे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, डेटा सेट, डेटा सेट डॉट पुश टू हब, और इसका नाम दे देंगे लेट्स से लूप काका। ओके, लूप काका कौन सा, लेट्स से
टाइनी लामा डेटा सेट कर देते हैं। ओके, टाइनी लामा डेटा सेट। ओके, अभी हम शिफ्ट एंटर करते हैं, डेटा सेट ये आइडियली पुश होना चाहिए। ओके, ये पुश हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी रिफ्रेश, यस क्रिएट हो गया, राइट, डाटा सेट 3 हो गया। अभी ये वाला हम पुश किए, तो इसमें अगर जाओगे शायद ट्राई लेटर। ओके ओके, अभी रिफ्रेश करते, थोड़ा लोड होने में हाँ हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैसेज हमारा था, राइट, यहाँ पे हमारा मैसेज था और उसको हम कन्वर्ट किए ऐसे। यहाँ पे अगर देखोगे इस ऐसे हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किए हैं, टेक्स्ट को एक कॉलम बनाए थे, राइट। उसके बाद उसका इनपुट आईडी जो मतलब टोकनाइज करने के बाद इनपुट आईडीज क्रिएट हुआ, वही इनपुट आईडीज को हम एक लेबल कॉलम क्रिएट करके कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। ओके, समझ में आया। और यहाँ पे देखना स्प्लिट हुआ है सिर्फ ट्रेन, हम अलग चीज़ कुछ नहीं डाल रहे, मतलब वैलिडेशन वगैरह टेस्ट वगैरह नहीं डाल रहे हैं। समझ में आया। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इधर जाएंगे, लोरा वगैरह लोड करना है। ओके, मॉडल को थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में लोड करना है, वो सब करते हैं। ओके, अभी हम मॉडल को लोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डेटा सेट के लिए हो गया, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। ओके, और ये सब कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, ओके, इंपोर्ट क्या करेंगे, ऑटो फॉर काजुअल एलएम। ओके, और हमें चाहिए एक बिट्स एंड बाइट्स कन्फिग। ओके, तो बिट्स एंड बाइट्स कन्फिग में बेसिकली हम थोड़ा मॉडल को ऑप्टिमाइज वे में लोड करेंगे, इसीलिए हम एक बिट एंड बाइट्स कन्फिग को हम सेटअप करेंगे उधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा ना, मॉडल लूँगा एक वेरिएबल। ओके, और इसको हम लोड करेंगे, मतलब पुल करेंगे हब से। तो बेसिकली ये हब होगा फ्रॉम प्री ट्रेंड। ओके, फ्रॉम प्री ट्रेंड, और यहाँ पे हमें क्या डालना होगा, मॉडल का नेम, मॉडल आईडी नहीं डालते हैं, मॉडल, हाँ ठीक है, मॉडल आईडी भी डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल अंडरस्कोर नेम डाल देते हैं इक्वल्स टू मॉडल आईडी। ओके, और हम क्या करेंगे, अम, ये ओके, क्वांटाइजेशन कॉन्फ़िग भी डाल देंगे। बेसिकली जो क्वांटाइजेशन कॉन्फ़िग, बेसिकली जो ये बिट्स एंड बाइट्स के लिए जो कॉन्फ़िग होगा। ओके, तो बिट्स, बीट एंड बाइट, ओके, बी एंड बी कर रहा हूँ, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग। ओके, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे, तो बी एन बी कन्फिग यहाँ पे आपका इसमें रहने वाला है, और यहाँ पे हम कुछ तो पैरामीटर पास करेंगे, वो बाद में आएंगे। ओके, और यहाँ पे हमें बोलना भी है, मतलब डिवाइस मैप भी डालना है कि भाई तू जीपीयू यूज कर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइस मैप को डालेंगे, और ट्रस्ट रिमोट कोड इसको भी हटा देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, और यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िग हम डालेंगे, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी, और इसका कमेंट भी मैं डाला हूँ। ओके, और यहाँ पे ये बेसिकली क्या है ना, लोड इन 4 बिट। तो बेसिकली जो भी मॉडल्स होता है ना, वो उसका वेट बेसिकली 32 बिट्स में स्टोर होता है। ओके, लेकिन हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं यूजिंग बिट्स एंड बाइट्स। तो हम बोल रहे हैं भाई तू जो 32 बिट में तू वेट लोड कर रहा था, लेकिन वेट स्टोर कर रहा था, तू स्टोर कर 4 बिट में, वेट को स्टोर कर अभी 4 बिट में। तो जो हम 32 बिट में कर रहे थे वो अभी 4 बिट में करेगा। ओके, और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर इसमें मैं पेस्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, बी एन बी 4 बिट कंप्यूट डी टाइप टार्च फ्लोट 16। तो टार्च को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टार्च। ओके, इनपुट टर्च कर लेते हैं, और यह इसका मतलब क्या है, अल्दो हम 4 बिट में मॉडल वेट को स्टोर कर रहे हैं, बट कंप्यूटेशन सेम रहेगा, मतलब कंप्यूटेशन वो को क्या होगा ना, फ्लोट 16 में ही होगा, और स्टेबिलिटी मतलब प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसका जो पैरामीटर का काम वही है, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब कंप्यूटेशन होगा। ओके, उसके बाद और क्या है, उसके बाद हमें बी एन पी 4 बिट क्वांट, हाँ यहाँ पे आपका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है। ओके, रिड्यूस मेमोरी होता है, तो बी एन बी 4 बिट यूज डबल क्वांट ट्रू, यहाँ पे आपका मेमोरी रिड्यूस होता है। ओके, तो ऑप्टिमाइज वे में हम थोड़ा
मॉडल को लोड कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है ना, ये तो मॉडल लोड हो गया। अभी हमें बोलना है ये जो लोरा के लिए, लोरा क्या कर रहा है, लोरा बेसिकली एक जगह पे फ्रीज कर रहा है। ओके, मॉडल का जो प्री ट्रेन डेटा है उसको फ्रीज कर रहा है, और हम मॉडल को बोल रहे हैं भाई हमारे लिए कुछ मतलब खाली स्पेस दे जहाँ पे हमारा जो डेटा है वहाँ पे हम ट्रेन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें लोरा चाहिए। तो उसको भी हम कब मतलब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कोड। इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखते हैं। ओके, कुछ तो एरर आया। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्री ट्रेन मॉडल नेम और पाथ का कुछ प्रॉब्लम है। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। ओके ओके, तो एक काम करता हूँ, ये जो आईडी है ना इसको नेम कर देते हैं, नेम। और हम क्या करेंगे ना, इसको नेम ही डालते हैं तो ऊपर से ही लेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर फिर से कर लेता हूँ, शिफ्ट एंटर। ओके, शिफ्ट एंटर हो गया, और यहाँ पे भी शिफ्ट एंटर करते हैं। तो बेसिकली ये मॉडल नेम में चेंज किया, यहाँ पे आईडी मॉडल अंडरस्कोर आईडी डाल रहे थे, राइट। यहाँ पे फिर से ठीक करना होगा, गलत हुआ है। मॉडल नेम, इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते हैं, शिफ्ट एंटर। ओके, ये लोड हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ऊपर वाला करेंगे। तो 2.20 GB का ये मॉडल है। ओके, तो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो हमारा डाउनलोड हो गया, और इसको शिफ्ट एंटर भी कर लिए। ओके, शिफ्ट एंटर कर लेते हैं, ये फिर से रन हो गया क्योंकि ना यहाँ पे हम गलत डाले थे, तो यहाँ पे मैं सही कर दिया इसको। तो ये तो लोड हो गया हमारा। ओके, अभी हमें लोरा को अप्लाई करना है। लोरा को अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा ना, फ्रॉम अप्लाई लोरा यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे लोड मॉडल डाल लेते हैं, लोड मॉडल। ओके, और यहाँ पे हमारा अप्लाई लोरा। ओके, और हम लोरा को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम पीई, ऊपर क्या था लाइब्रेरी का नाम, PEFT। ओके, PEFT इंपोर्ट लोरा कन्फिग, लोरा कन्फिग। ओके, और हमें चाहिए गेट PEFT मॉडल। ये फंक्शन बेसिकली हम इस फंक्शन में क्या करेंगे ना, इन फंक्शन को यूज करके हम मॉडल को बोलेंगे भाई हमारे लिए कुछ स्पेस खाली कर। ओके, तो यहाँ पे हम मॉडल, जो हमारा ये मॉडल था, ओके, उसी में हम अपडेट करेंगे मॉडल। ये इसमें यूज करेंगे गेट PEFT मॉडल। ओके, हम बोल रहे हैं हमारे लिए कुछ स्पेस खाली कर, तो यहाँ पे हम पास कर दें मॉडल को, और यहाँ पे हम लोरा कन्फिग देंगे, लोरा कन्फिग। ओके, इस वेरिएबल पे हम कुछ पैरामीटर्स वगैरह डालेंगे। अगेन, ये जो पैरामीटर्स वगैरह है मैं रेकमेंड करूँगा आप थोड़ा देख लेना, ऑनलाइन चेक करना। मैं वो सब इतना समझा नहीं पाऊँगा ड्यू टू द टाइम कांस्टेंट। ओके, तो अगर समझाने भी जाऊँगा तो बहुत टाइम जाएगा उसमें, तो मैं ये सब कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये R=8 ये सब होता है। ओके, तो टारगेट हमारा ये है, लोरा ड्रॉप आउट 0.05, ये सब थोड़ा देख लेना। ओके, क्योंकि ना मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। ओके, मैं क्योंकि ना मशीन लर्निंग साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा डेवलपर हूँ। ओके, तो ये सब बहुत सारा चीज़ें मुझे भी पता नहीं है, इसीलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं गलत चीज़ें आपको बताना नहीं चाहता। ओके, तो आप थोड़ा देख लेना, ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लेना। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद लोरा, इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, ये अप्लाई हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ट्रेन करना है, लोरा के बाद हमें ट्रेन करना है मॉडल को। तो ट्रेन करने के लिए हमें क्या करना है ना, ट्रांसफार्मर से कुछ क्लास वगैरह इंपोर्ट करना है, फ्रॉम ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर्स इंपोर्ट ट्रेनर, ट्रेनर, ट्रेनर। ओके, ट्रेनर और ट्रेन आर्गुमेंट, ट्रेनिंग आर्गुमेंट, ट्रेनिंग आर्गुमेंट। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ट्रेनर में एक वेरिएबल बनाता हूँ, ट्रेनर करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, और ये जो ट्रेनर क्लास है इसके अंदर हम मॉडल डालेंगे, मॉडल इक्वल्स टू मॉडल।
ओके, जो हम इसी मॉडल के ऊपर हम फाइन ट्यून करवाना चाहते हैं, जो हम यहाँ पे मॉडल डाले हैं। ओके, और कौन सा डेटा के ऊपर हम फाइन ट्यून करना चाहते हैं, ये हमारा डेटा सेट। ओके, तो ये हमारा डेटा सेट रहने वाला है। तो डेटा सेट क्या है इसका, ट्रेन डेटा सेट, ट्रेन डेटा डेटा सेट, और हम डेटा सेट को ही ट्रेन करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हमारा स्ट्रक्चर ऐसे था ना, तो मैं ट्रेन को ही दे रहा हूँ। ओके, समझ में आया। और यहाँ पे ट्रेन ही डालने से भी, ओके, ट्रेन यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, ट्रेन को रिमूव कर देते हैं। ओके, डेटा सेट हो गया। अभी हमें क्या करना है, ट्रेनिंग के लिए हम कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पास करें आर्क्स इक्वल्स टू, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ट्रेनिंग आर्क्स। ओके, और इस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऊपर। ओके, और हम ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स को के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो पैरामीटर्स वगैरह मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूँ, अगेन इसको भी रिसर्च करना। ओके, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं आउटपुट डायरेक्टरी क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जब ट्रेन हो जाएगा तो यहाँ पे एक आउटपुट डायरेक्टरी बनेगा। ओके, उसके बाद फॉर डिवाइस ट्रेन बेस साइज 2। ओके, जीपीयू प्रोसेस 2 ट्रेनिंग डाटा एट ए टाइम। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ इपोज बेसिकली क्या होता है ना, कितना टाइम इस मॉडल को आप रन करवाना चाहते हो। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा करोगे ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। ओके, उसके बाद लॉगिंग स्टेप, एवरी 10 स्टेप के बाद ये लॉग जनरेट करेगा। सेव स्ट्रैटेजी क्या है ना, जो चेक पॉइंटिंग होता है। ओके, यहाँ पे मैं 3 लिखा हूँ, राइट, नंबर ऑफ ट्रेन इक्वल्स 3, तो चेक पॉइंटिंग 3 टाइम्स होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, और ये F16 फ्लोटिंग को एनेबल करेगा। ओके, और यहाँ पे ट्रेन हो गया, और यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ट्रेनर नॉट इक्वल्स टू ट्रेनर इक्वल्स टू ट्रेन। तो अभी ये मॉडल ट्रेन होगा। ओके, ये मॉडल ट्रेन होगा, तो मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो कुछ तो एरर आया। ओके, आई थिंक यहाँ पे डेटा सेट जो है ना, यहाँ पे हमें ट्रेन डालना होगा, ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या था, जो आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, राइट, इसको कॉपी करते हैं वहीं पे डाल देते हैं, शायद इसी के लिए प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, शिफ्ट एंटर करते हैं, शिफ्ट एंटर, अभी काम कर गया। ओके, स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेप में एग्जीक्यूट होगा ये, मतलब ईच 10 स्टेप में ये लॉग्स प्रिंट करेगा। ओके, ये अभी ट्रेन हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो गया है, बहुत टाइम लगा। ओके, जीपीयू में इतना टाइम लग रहा है, मतलब लोकल पे अगर करोगे तो कितना टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। और मैं बोला था ना, यहाँ पे अगर ऊपर जाओगे, यहाँ पे मैं बोला था, राइट, इधर गया, इस ये वाला सेव स्ट्रैटेजी पोज, तो ये क्रिएट होगा एक लूपका का फोल्डर करके। यहाँ पे मैं आउटपुट डायरेक्टरी डाला था लूपका का, और इसके अंदर 3 चेक पॉइंट्स है। तो 3 चेक पॉइंट क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेन इक्वल्स 3 है, तो इसीलिए 3 बार चेक पॉइंटिंग हुआ। ओके, तो ये हमारा लोड हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको हम जो मॉडल है इसको हम मर्ज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर स्टेप देखोगे, ट्रेन होने के बाद हम मॉडल को मर्ज करेंगे, उसके बाद हगिंग फेस के अंदर पुश करेंगे। ओके, तो मॉडल को मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ट्रेनर से मॉडल को गेट करना है। तो मॉडल इक्वल्स टू ट्रेनर डॉट मॉडल। ओके, और मॉडल को मर्ज करना है अभी, तो मॉडल को मर्ज करने के लिए मॉडल डॉट मर्ज अंडरस्कोर एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड। ओके, अपहोल्ड कर लेंगे फंक्शन, तो ये मर्ज हो जाएगा, मर्ज एंड अपहोल्ड। तो इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, शिफ्ट एंटर, तो यहाँ पे कुछ तो एरर आया, मॉडल अपहोल्ड नहीं, अनलोड होगा। ओके, तो बेसिकली इसको बोलते हैं अनलोड। ओके, शिफ्ट एंटर, तो ये मर्ज हो गया अभी। ओके, अभी इस मॉडल को हम क्या करेंगे ना, पुश करेंगे हगिंग फेस के हब में। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट, तो उधर से पुश वाला जो कमांड है उसको कॉपी करके डाल देते हैं, ऊपर होगा कहीं पे, किधर गया,
यस, दिस इज़ द वन, कॉपी। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट, और मैं एक नेम दे देता हूँ, टाइनी लामा चार्ट कर देते हैं। ओके, और हम टोकनाइज़र को भी पुश कर सकते हैं। टोकनाइज़र ऊपर होगा, राइट? टोकनाइज़र, यहाँ पे टोकनाइज़र को भी पुश कर लेते हैं। तो टोकनाइज़र, और यहाँ पे डॉट पुश करते हैं, डॉट पुश, और शिफ्ट एंटर। तो ये हो गया। अभी रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा चार्ट मॉडल। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मैं रीडमी फाइल में कुछ नहीं डाला, इसलिए यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। और फाइल्स पे जाओगे, यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा डेटा सब। ओके, और इधर आप अगर ट्रांसफॉर्मर में क्लिक करोगे, तो आप कैसे यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर मॉडल, आप देख सकते हो। ओके, और इसी को यूज करके हम एक चार्ट बोर्ड बनाएंगे, ओके, नेक्स्ट एपिसोड में। और उसी चार्ट बोर्ड को हम हगिंग फेस पेज के अंदर डिप्लॉय करेंगे। बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक मॉडल को फाइन ट्यून करवा सकते हैं यूजिंग आवर ओन डेटा। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेना, जो पैरामीटर्स वगैरह मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ उसको थोड़ा आप रिसर्च वगैरह कर लेना। ओके, और इसी मॉडल को लेके हम नेक्स्ट एपिसोड में हम एक चार्ट बोर्ड बनाएंगे यूजिंग स्ट्रीमलीट, और उसी को हम डिप्लॉय करेंगे हगिंग फेस का जो स्पेस ऑप्शन है उसी में हम डिप्लॉय करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। और इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 40, होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ है।